केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति यदि देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो इस देश के अंदर मैं एक बात बड़े दावे से कहता हूँ, न कोई बेघर होगा, न कोई भूखा होगा, न कोई मजबूर होगा, न कोई बेसहारा होगा और न कोई न्याय के लिए इस प्रकार जंतर मंतर पे बैठेगा। दिल्ली के लोगों को एक नया जीवन दिया मोहल्ला क्लिनिक के रूप में। यहाँ तक कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी तक को स्कूल में भेज दिया कि आप जाइए देखिए स्कूल, गुजरात के स्कूल कैसे हैं। केजरीवाल के उठाए हुए झंडे को लेकर के चल रही है। देखिए ये जो फुल पावर वाला जो मामला था, ये 2015 से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के पास था, ऑलरेडी था, लेकिन 2015 में जब केजरीवाल की कुछ दिनों की सरकार बनी तो केंद्र सरकार ने ये सारे जो फुल पावर का जो इनके पास जो ताकतें थी, जो राज्य सरकार के पास ताकतें थी, उनको इन्होंने जो है कि छीन लिया। इसके लिए केजरीवाल जी को लगभग 8 पोस्टिंग साल ट्रांसफर तक, सब कुछ अधिकारियों को सरकार कर सकते हैं। बिल्कुल अभी 8 सालों के संघर्ष के बाद ये दिल्ली की जनता की जीत है, देश की जनता की जीत है। और इस जनता के जीत के लिए जो केजरीवाल जी ने काम किया, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और देश की उच्चतम न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस समस्या को, इस विषय को संवैधानिक ढंग से सुलझाया और अपना बेहतर निर्णय दिया। इससे दिल्ली की जनता को आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक प्रशासन मिलेगा और दिल्ली की जनता को केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। क्योंकि अब केजरीवाल के कामों में जो है ना, अरंगा लगाना मुश्किल आपको होगा। लगता है कि जो केजरीवाल बोलते हैं वो करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देश के अंदर एक वही नेता है कि जो बोला वो किया और इसी नेता के नक्शे कदम पे चलते हुए आज राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के जनता को जो मैसेज दिया, ये दिल्ली सरकार की केजरीवाल का मैसेज है जो राहुल जी ने वहां तक पहुंचाया। और उसी मैसेज के बल पे जनता की शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, रोजगार की बात हुई और जनता को कुछ रिलीफ देने के लिए सरकार की तरफ से नगद देने की बात हुई। और इन सब बातों को जो केजरीवाल दोहराते थे, कहते थे, इनको राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया और कर्नाटक में इन बातों का प्रचार किया। और इसी वजह से आज देखिए कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीट लेकर के, राजनीति कह रहे हैं इन्होंने जब से आए हैं, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं राजनीति में एक अलग सा बदलाव लेके आए हैं। आपको वहाँ बिल्कुल मानते हैं? राजनीति, इन्होंने पूरे भारत की राजनीति को केजरीवाल ने अपनी नीति से बदल दिया। और केजरीवाल की नीति यही थी कि सबसे पहले आपको जनता का ध्यान करना है, क्योंकि जनता देश की मालिक है। केजरीवाल ने लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को स्कूल पहुंचा दिया। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी, कभी इन्होंने स्कूल का शकल नहीं देखा कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे स्कूलों में शिक्षा का ये होता है। यहाँ तक कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी तक को स्कूल में भेज दिया कि आप जाइए देखिए स्कूल, गुजरात के स्कूल कैसे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपना तो स्कूल उन्होंने बनाया नहीं था, एक नकली सा स्कूल बनाया और उसमें चले गए वो और जाकर के एडवर्टाइज कर दिया कि भाई गुजरात में बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है 2024 में ये जो है एक नया राजनीति जो आप बता रहे हैं, आपको लगता है 2024 में ये सारे मुद्दा बनेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, बिल्कुल, पानी, बिल्कुल। हॉस्पिटल? ये 2024 में ये या बजरंग सा बली आली में आ जाएंगे? नहीं, देखिए अब देश की जनता समझदार हो चुकी है। लोगों के आँखों से जो है ना अंधभक्ति का चश्मा जो है उतरने लगा है। क्योंकि देश की जनता महँगाई से, बेरोज़गारी से, गरीबी से, अपने परिवार को चलाने से, अपनी घटती हुई आमदनी से इतनी दुखी, इतने परेशान है कि वो इन मुद्दों पे, धार्मिक मुद्दों पे अब देश की जनता का ध्यान नहीं रहेगा। अब देश की जनता सोच रही कि मेरा रोज़गार कैसे चले, मेरा परिवार कैसे चले, हमें मज़दूरी कैसे मिले, सही मज़दूरी। आज देखिए आज लोगों की जो मज़दूरी जो कि 500, 700, 600 रुपए हुआ करती थी, वो आधी मज़दूरी है। लोग जहाँ 8 घंटे काम करके सुकून से अपने घर चले जाया करते थे 2014 के पहले, 2014 के बाद लोग 8 घंटे की जगह 12 घंटे, 16 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी उनका घर नहीं चल रहा है। ये स्थिति है देश की। तो केजरीवाल जी ने एक संदेश दिया
देश को, पूरे देश को, और पूरा देश केजरीवाल के संदेशे को लेकर, केजरीवाल के उठाए हुए झंडे को लेकर के चल रही है। भले ही वो अपने अपने राज्य में अपना जो है कि उनका समर्थन है, अपने राज्य में वो अपना सरकार बना रहे, केजरीवाल की भले ही ना बने, लेकिन केजरीवाल के ही यानी कि रास्ते राजनीति में बदलाव लाए हैं। बिल्कुल बहुत आपको बढ़िया। लगता है कि दिल्ली में जैसे विधानसभा का सीट तो मिल जाते हैं बहुमत के साथ केजरीवाल को, लेकिन एमसीडी में भी फिलहाल इस बार तो जीत गए, लेकिन जो लोकसभा आते तो तुरंत ही बदल जाते हैं देखिए जनता का मन, लोग और लोकसभा की तो एक सीट भी देखिए नहीं निकल पाए। लोकसभा की बात है कि लोगों के मन मस्तिष्क में एक चीज शुरू से डाल दी गई कि मोदी है तो मुमकिन है। समझ रहे हैं, राज्य में किसी की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, जिससे कि हिंदू, समझ गए, एक हिंदुत्ववादी हिंदू लेकर के कि हम जो है कि सुरक्षित रहे और हमारा जो है डंका बजे। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को भी ये समझ में आ गया कि केंद्र में जिस सरकार को हम लेकर के आए थे, उनकी वजह से आज हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। आज ही दो बेचारी जवान लड़कियां जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया, नौकरी के लिए बेचारी भटक रही थी कि नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी मुद्दा है, लास्ट बिल्कुल। सवाल मैं यही सबसे करूंगी। बड़ा मुद्दा देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों की आर्थिक स्थिति, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भी नेता इन मुद्दों पर खड़ा होकर के चुनाव लड़ेगा, वो अपने अपने राज्य में जीतेगा, चाहे वो केंद्र की लड़ाई हो या राज्य की लड़ाई। लास्ट सवाल है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी केजरीवाल, से? सुनो, केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति यदि देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो इस देश के अंदर मैं एक बात बड़े दावे से कहता हूँ, न कोई बेघर होगा, न कोई भूखा होगा, न कोई मजबूर होगा, न कोई बेसहारा होगा, और न कोई न्याय के लिए इस प्रकार जंतर मंतर पे बैठेगा। इतना उम्मीद है? इतना उम्मीद है। क्यों विश्वास है इतना? विश्वास है केजरीवाल की नीतियों पे, केजरीवाल की ईमानदारी पे, केजरीवाल द्वारा किए गए कार्यों पे। देखो मैं शुगर का मरीज हूँ, केजरीवाल की सत्ता आने से पहले मैं अस्पतालों में जाता था, पूरा पूरा दिन लग जाता था मुझे दवा लेने, लाइन में लग करके पर्ची बनवाने में, और कितनी कितनी परेशानियां मुझे होती थी। लेकिन आज केजरीवाल जी ने देश के, मुझे ही नहीं, दिल्ली के लोगों को एक नया जीवन दिया, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, कि घर से चंद कदम की दूरी पर हम मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं और 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर हमारे सभी जांच मुफ्त हो जाते हैं। हमें दवाइयाँ, जो जरूरी दवाइयाँ हमारी जिंदगी के लिए, वो हमें मुफ्त मिल जाती है। इससे बड़ी चीज हमें क्या चाहिए। 2014 के पहले मेरी 3 बेटियां थी, और 2014 के पहले सरकारी स्कूलों में जब मैं अपने छोटे बच्चों को नहला धुला करके लेकर के जाता था और छोड़ के आता था, तो पता चलता था, कभी कभी मैं ही देखता था कि मेरी बेटियां स्कूल के अंदर झाड़ू लगा रही हैं, स्कूल को साफ कर रही हैं। क्योंकि शाम के इवनिंग में जो बच्चे क्लास करके चले जाते थे, सफाई होती नहीं थी सुबह के, इसमें जो लड़कियों का था, सुबह बच्चे पहुंचते थे, तो उन बच्चों को खुद जो है अपने क्लासरूम को साफ करना पड़ता था, झाड़ू लगानी पड़ती थी। वो समय देख करके मुझे वही दुख होता था। तब कांग्रेस का ही शासन था दिल्ली के अंदर। दुख होता था कि ये छोटी छोटी बच्चियां, हमारी ही नहीं और घरों के जो बच्चे हैं, ये आकर के स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। आज इसी स्कूल को देखिए, कर्मचारी भी वही हैं, टीचर भी वही हैं, प्रिंसिपल भी वही हैं, लेकिन एक व्यक्ति केजरीवाल जी ने, उन्होंने सभी का माइंड बदल दिया कि आप काम करो, आप काम करो। ठीक है, तो आपने सुना है तो इन्होंने क्या कहा है, 2024 में क्या कुछ होने वाले है ये तो देखना है, लेकिन इनका कहना यही है दिल्ली में रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो केजरीवाल है उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए, क्या देश में भी कह रहे क्रांति लेके आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा पार्टी भी उनको देख के कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में बात होगा या बजरंग बली या आली में बात होगा, ये तो देखना होगा। इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।